अरे छोड़ो यार, फुकट के सवाल मत पूछो। क्या हो गया? घंटा हो गया है। रुको जरा, सब्र करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये मैं कह रहा हूं, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपको मैं बताता चलूं कि ये हमारे देश के मंत्री साहब कह रहे हैं। जी हाँ, पहले इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको पूरी बात बताता हूं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था अरे नहीं छोड़ो है। यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तुम तो मैं तो यार वहाँ होकर 4 आया दिन हूँ। से क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर है। तो क्या करेंगे? वहां 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है? तो हुआ ये दोस्तों कि 31 दिसंबर को जब एनडीटीवी के एक पत्रकार ने मध्य प्रदेश के एक मंत्री से ये सवाल पूछा, तो उनका जवाब होता है कि फुकट के सवाल मत पूछो, क्या हो गया, घंटा हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर को देश का सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहर माना जाता है। कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को साफ सुथरा होने में। कहते हैं कि उससे साफ सुथरा देश, उससे साफ सुथरा शहर, माफी चाहूंगा, उससे साफ सुथरा शहर पूरे इंडिया में कहीं नहीं था। बट सच्चाई तो कुछ और निकली। वहां का ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो इतना दूषित हो गया था जिसे पी के कई 100 लोग बीमार पड़ गए। सरकारी आंकड़ा है 150 लोग तो ऑलरेडी अस्पताल में भर्ती हैं और 10 लोगों की मौत हो गई सिर्फ उस दूषित पानी को पीने की वजह से। इस पे ही जब एनडीटीवी के एक पत्रकार ने जो उसका मौलिक अधिकार है, ठीक है, मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। न्यूज चैनल्स, कोई भी मीडिया, न्यूज चैनल्स हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब अखबार, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि न्यूज चैनल, देश का चौथा स्तंभ है। और एक जर्नलिस्ट को, एक पत्रकार को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है, ठीक है। जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें बहुत सारी सच्चाई छुपी होती है, तो हमारे देश के मंत्री साहब इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम वोट देकर उस जगह पे बिठाते हैं जहां से हमें सारी सुविधाएं प्रदान की जाए हमारे वोट से, ठीक है। कीमती वोट, नॉट ओनली फॉर वोट, हमारे कीमती वोट, ठीक है। एक वोट बहुमूल्य होता है और एक वोट से कोई कैंडिडेट जीत जाता है या कोई कैंडिडेट हार जाता है। और उस एक वोट की कीमत यह है कि जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उन्हें इस तरह की भाषा बोली जाती है। अब आप ये सोचो कि मेन स्ट्रीम मीडिया, एनडीटीवी कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, ठीक है। मेन स्ट्रीम मीडिया के एक पत्रकार को, एक रिपोर्टर को, एक जर्नलिस्ट को इस भाषा में अगर जवाब दे जा रही है तो आम नागरिक का क्या हाल होगा, आप खुद ही सोचो। इसलिए जब आप मतदान करने जाते हो दोस्तों, एक नहीं 100 बार सोचना कि आप किसको वोट दे रहे हो और कहां वोट दे रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब आप मतदान करने जाओ 100 बार सोचना कि आप किसको वोट दे रहे हो। आने वाले कल में आपके प्रदेश की, जिस भी प्रदेश में, जिस भी राज्य में आप रहते हो, उसकी परिस्थिति क्या होगी, वहां के नेता मंत्री आपके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे,
उस बात को खास ध्यान में रख लेना। चलता हूँ, दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।